हाय फ्रेंड्स, आज कुछ ऐसी चीजें हम लोग देखने वाले हैं कि जिसका नाम ही है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब क्या होता है कि जैसे हम रूटीन लाइफ में देखते हैं कि मिसलेनियस मतलब जिसको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में हम नहीं डाल सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिसलेनियस। वैसे ही पास्ट पेपर में मेंटल एबिलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनको हम लोग फिक्स तौर पर किसी पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट नहीं बोल सकते हैं। वैसे तो वो रिलेटेड होते हैं, जैसे कुछ कोडिंग डिकोडिंग से होंगे, कुछ नंबर सीरीज से होंगे, कुछ इंसर्टिंग से होंगे, बट वो एज इट इज उनके जैसे नहीं होते हैं, वहां एप्लीकेशन होता है। तो हमने इन वीडियोस में कोशिश की है कि ये पास्ट पेपर के पूरे क्वेश्चंस को अलग अलग वैरायटी के साथ हम इसीलिए डिस्कस करना चाहिए कि जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आएगा, बट हमें सोचने की ये ताकत जरूर मिलेगी कि 10% क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं। ओके, तो आज के इस चैप्टर में आप सॉल्व करते समय दिमाग में ये फिक्स रखिए कि इसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड काम ज्यादा होगा, है ना। तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड काम के लिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने बोला है इफ 2 star 3 equal to 5, 8 star 4 equal to 12, then 9 star 2 equal to question mark। अब ये क्वेश्चन को देखने के बाद हमें ये ध्यान में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने इजी लेवल पर क्यों लिया कि कंसेप्ट जल्दी से ध्यान में आए। एक्चुअली यहां पर उन्होंने स्टार दिया है, बट इनका अगर हम लोग लॉजिक ध्यान में देते हैं, इन्होंने दो लॉजिक क्यों दिया है कि सेम कंसेप्ट दोनों जगह अप्लाई होनी चाहिए। मतलब देखते ही हमें क्या ध्यान में आ गया कि स्टार की जगह हमें क्या अज्यूम करना होगा, प्लस एडिशन। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं ट्राई कर रहा हूं 2 + 3 5 हुआ, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में स्टार का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस। मतलब ट्राई करते हैं 8 + 4 क्या आया 12, मतलब इन दोनों में अगर सेम लॉजिक क्लियर हो गया तो डेफिनेटली हम यहां पर भी 9 + 2 क्या आंसर दे सकते हैं फ्रेंड, 11। तो इस मिसलेनियस में हमें इन दोनों में गिवन में एक रिश्ता बनाना है। इन दोनों का जो रिश्ता प्रूव होगा, करेक्ट आएगा, वही रिश्ते से हमें थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको और एक चीज ध्यान में आएगी कि क्वेश्चन में थोड़ा सा टफनेस भी आएगा। अब ध्यान से देखोगे, इफ 3 star 8 is 48, 5 star 9 is equal to 90, then 8 star 6 equal to what। क्वेश्चन को कोई भी दिमाग में ऐसा फिक्स रूल नहीं रखना है फ्रेंड। हमें यहां पर आपको याद होगा इंसर्टिंग मिसिंग नंबर में हमने ऐसे अलग अलग लॉजिक अप्लाई किए थे। इसी तरह के लॉजिक लगाते समय हमें ऐसा रिश्ता देखना है कि जो इनके साथ बना हुआ है। देख लो, अगर हम प्लस करेंगे तो नहीं आ रहा है, माइनस करोगे तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज का रिश्ता आपको थोड़ा सा स्टडी और प्रैक्टिस के बाद आएगा कि इफ आई डू 3 8 जा कितना होता है 24। ध्यान से देखना है, इस तरह के क्वेश्चन में ट्रायल एंड एरर होता है। मतलब मैं हमेशा कहता हूं मेंटल एबिलिटी में 90 मार्क्स लाना इजी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से चैप्टर के थ्रू हमने देखा होता है। बट जिन्हें नंबर 1 आना होता है उनको अहेड ऑफ टाइम सोचने की आदत होनी चाहिए। और हमने ये पहली बार ऐसी कोशिश की है कि पास्ट पेपर में आए हुए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हम साथ में डिस्कस करें। अब यहां पर जैसे कि मैंने बताया 8 3 24 हो रहा है, लेकिन 24 का डबल क्या आ गया 48। दिमाग में एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और उसको डबल किया।
ट्राई करते हैं। 5 9 जा 45, 45 का भी डबल 90 आ गया। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को क्या किया गया है, डबल। मतलब 6 8 जा 48, 48 का डबल हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 96। अब एक चीज ध्यान रखना, हमेशा स्टार आएगा जरूरी नहीं है, हमेशा ही जरूरी नहीं है कि स्टार ही आएगा। स्टार के जगह पे कभी बॉक्स आ सकता है, स्टार के जगह पर कभी वो लोग इस तरह का ट्रायंगल डाल सकते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर वैरायटी में सिंबल का लेना देना हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के नंबर को लॉजिक लगाने में ढूंढना है। एकदम क्लियर है। अब मुझे लगता है थर्ड क्वेश्चन में आप में से कई लोग बहुत जल्द आंसर दे पाओगे। रेडी फ्रेंड, उन्होंने क्या बोला है देखो, इफ 11 प्लस 13, हम लोग इसको प्लस की जगह बॉक्स लेते हैं, 11 बॉक्स 13 is 12, 18 बॉक्स 24 is 21, then 10 box 6 is equal to what? क्वेश्चन को तरह तरह से सोचने का अप्रोच ऐसे क्वेश्चन में होना चाहिए। प्रैक्टिस से आपको ध्यान में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमें लॉजिक लगाने में बड़ा मजा आएगा, तभी तो नंबर 1 बनेंगे। तो डरना नहीं है, हमें ताकत से इनके अंदर तक जाना है। और मुझे लगता है इस बार आपको ध्यान में आया होगा, अगर मैंने इन दोनों की एडिशन की तो कितनी आ रही थी, 24। 24 का रिश्ता क्या था, हाफ। इन दोनों की एडिशन की 42, 42 का क्या आया, हाफ। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनकी जो एडिशन आती है उसको हाफ करते हैं। मतलब 10 प्लस 6 16 का हाफ, आंसर क्या आना चाहिए था, 8। मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हायर लॉजिक्स में आर्टिफिशियल वैल्यूज भी बोला जाता है। आर्टिफिशियल वैल्यूज का मतलब क्या है, सिंबल का और नंबर का एक रिश्ता जोड़ना है जो पर्टिकुलर इस केस के लिए लागू होगा। मतलब हमेशा इनका लॉजिक सेम रहेगा ऐसा नहीं होगा, इन दोनों में जो लॉजिक फिट बैठेगा वो लॉजिक डालकर हमें इसको करना है। तो इसको हायर लॉजिक्स में आर्टिफिशियल वैल्यूज ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके लॉजिक सबके सेम रहेंगे। ये एक वैरायटी मिसलेनियस में हमने अभी देखी है। अब जो दूसरी वैरायटी है, अब दूसरी वैरायटी तो बहुत ही मजेदार है, जो एग्जाम में बहुत अलग अलग तरह से आती है। ध्यान से देखना है, ये वैरायटी एग्जाम में बहुत अलग अलग तरह से आई है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है, 5 9 2 7 और यह दिया है 5। अब यहां पर वो यूज करते इफ, यहां पर क्या यूज किया, इफ, और यहां पूछते हैं देन। इस वैरायटी को लिटरली लास्ट ईयर का एनटीएससी एग्जाम का ये पैटर्न है। मतलब जो लोअर लेवल पे ही स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे जाना चाहते हैं उन्हें ये ध्यान में आना चाहिए, इंसर्टिंग मिसिंग नंबर बोलो या इसको आप मिसिंग टर्म बोलो, बट वैरायटी बदल गई। अब यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 11 6 5 3 और यहां पर आया है क्वेश्चन मार्क। अब हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि यहां पर मान लो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, ये ऑप्शंस है। अभी इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हमें क्या दिया है देखो, इफ एंड देन। मतलब इफ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम इन नंबर्स का कोई लॉजिक लगा सके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम इनका अगर कोई लॉजिक लगा सके तो सेम लॉजिक यहां लगाकर इनमें से एक ऑप्शन ढूंढना है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, हराइचं नहीं है, अंदर जाना है मैंने बोला है, क्योंकि अपना एम बहुत क्लियर है। हायर लेवल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही होने वाला है
90% कई लोगों को आएंगे, बट 91 से आगे लड़ाई होगी। उसी की तो तैयारी हमें करना है इस मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट में। अब आराम से देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या क्या होता है। मैं ट्राई कर रहा हूं। 9 + 5 कितना आया? 14। 9 + 5 कितना आया? 14। 2 + 7 कितना आया? 9। मैंने ट्राई किया है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही रिश्ता आएगा। ये नंबर लाने को कभी इन दोनों का रिश्ता आएगा, कभी इन दोनों का आएगा, कभी इन दोनों का आएगा, लेकिन हमें ट्राई करते रहना चाहिए, हमें मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। अभी मैंने ट्राई किया, 5 + 9 14 आया, 2 + 7 9 आया, 14 - 9 किया तो क्या मिला? 5। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन दोनों की एडिशन माइनस इन दोनों की एडिशन कर कर ये नंबर आया है। यहां तक आप क्लियर हो? अब यहां करते हैं। 11 + 6 क्या आएगा? 17। 5 + 3 क्या आएगा? 8। अगर 17 में से 8 चला गया तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9। मतलब इस तरह का थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना होगा। इनका रिश्ता, क्रॉस रिश्ता, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैथमेटिक्स के ये 4 ऑपरेशन में हमें लोअर लेवल से आगे चलते चलते इस तरह की वैरायटी एग्जाम में आने वाली है। ओके, अब मैं क्वेश्चन के नंबर बदल रहा हूं, थोड़ा सोच के देखिए क्या लॉजिक वहां पर लगा होगा। ध्यान से देखोगे आप, ये लॉजिक अगर आपको आ गया तो ये जो दूसरा वैरायटी है, कभी कभी क्या होता है, कोई चीज अगर हमने देखी है पहले तो क्या करना है, जल्दी याद आएगा। इसीलिए हमारी मैथ जोन में कोशिश रही है कि ये मिसलेनियस क्वेश्चन हमें पता रहे कि किस तरह से एग्जाम में हैंडल करने हैं। अब जरा सा ध्यान से, अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मैंने पहले बोला था दिमाग में रूल मत फिट करो, फ्री रहो, हर एंगल से सोचने की एबिलिटी रखो, तभी जाकर हमें ये मिसलेनियस क्वेश्चन में आंसर्स आएंगे। अब हमारी लड़ाई किसके लिए चल रही है? 90+ के लिए, क्योंकि एग्जाम में चैप्टर वाइज वेटेज रहता ही है, बट मिसलेनियस में ही रिजल्ट बदलने वाले हैं। मुझे लगता है कई लोगों ने इसका दिमाग लगा लिया होगा और बड़ा मजेदार आंसर इस बार क्या होगा। अगर मैं एडिशन करूं तो नहीं आ रहा है, बट मुझे समझाए 4 3 जा क्या आया था? 12। 5 2 जा क्या आया था? 10। 12 + 10 क्या आया था? 22। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इनका मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूं तो आएगा 20, एडिशन में इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 3, और मेरा आंसर यहां पर क्या आएगा? 23। तो मुझे लगता है आपने अगर अंदर से आवाज लगाई होगी तो बड़ा एंजॉय कर रहे होगे, लेकिन अगर आपको एक भी आंसर नहीं आया तो डरना इसीलिए नहीं है कि अभी से इस तरह की वैरायटी सोचते चलोगे तो डे बाय डे आपका बेसिक थिंकिंग एबिलिटी का पार्ट बदलते जाएगा। तो ये एक वैरायटी हमने देखी। अब यहां पर जरूरी नहीं है सर्कल आएगा, कभी बॉक्स आएगा, कभी ट्रायंगल आएगा, कभी स्टार आएगा, या कभी नंबर आएंगे, बट वैरायटी उन्होंने क्या बोला है, इनके लॉजिक के साथ सेम लॉजिक यहां लगाकर आंसर निकालो। मतलब इसमें भी हम लोग अलग अलग तरह के लॉजिक लगा सकते हैं। अब ये था मिसलेनियस का दूसरा वैरायटी। अब मिसलेनियस का तीसरा वैरायटी अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, ध्यान से देखना है। ये वैरायटी थोड़ी सी ध्यान से देखते हैं। देखो इसमें करना क्या होता है, देखो अभी थर्ड वैरायटी में सिमिलर टर्म्स होते हैं, ध्यान से देखना है। 32 14 50 मैं ये क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो बताने जा रहा हूं। पहले मुझे क्वेश्चन लिखने दो तो आपको ज्यादा इजी रहेगा कि हम लोग यहां पर क्या करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अलग वैरायटी, मैंने पहले ही बोला ये वैरायटी लोअर लेवल से
अलग अलग एग्जाम में एनटीएस तक हमें ध्यान रखना होता है। ये क्वेश्चन क्या दिया था उन्होंने, ध्यान से देखो, इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखने को बोला है। मैंने इंस्ट्रक्शन इसीलिए नहीं लिखा हुआ है कि उसमें हमारा टाइम जाएगा। इंस्ट्रक्शन मैं आपको ओरली बता रहा हूं। स्टडी द पैटर्न ऑफ द नंबर्स गिवन, स्टडी द पैटर्न ऑफ द नंबर्स गिवन एंड फाइंड द सिमिलर पैटर्न नंबर फ्रॉम द ऑप्शंस। एग्जैक्ट उल्टा आ गया ऑड मैन आउट का। ऑड मैन आउट में क्या था, 4 नंबर्स थे, उनमें से जो ऑड था वो ऑप्शन में ढूंढते थे। अब क्या बोला है, ये तीनों किसी पर्टिकुलर लॉजिक से सेम है, ये तीनों किसी पर्टिकुलर लॉजिक से सेम है। इन तीनों में ऐसा क्या सिमिलर लॉजिक है जो ढूंढकर इनमें से हमें ऑप्शन ढूंढना है। मुझे लगता है क्वेश्चन ध्यान में आया होगा। ह्या 3 नंबर मध्ये काहीतरी सिमिलॅरिटी असेल, कुछ तो इनमें कॉमन होगा, जो रूल लगाया होगा वही रूल लगाकर इसमें से ऑप्शन देखना है। मानो तो ये सीरीज में आएगा, मानो तो ऑड मैन आउट का एक लॉजिक था, सेम कैसे आए और अलग कैसे आए, और सबका मिक्सिंग किया, इसीलिए हमने क्या बोला, मिसलेनियस। अब यहां पर आपने अगर ध्यान में देखा होगा 3 + 2 कितना आया 5, 1 + 4 कितना आया 5, 5 + 0 कितना आया 5। मतलब इन तीनों में अभी तो मुझे कॉमन क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। एक स्टूडेंट बोलेगा कि दे आर डिविजिबल बाय 2, एग्री। अगर डिविजिबल बाय 2 बोला तो 42 और 26 दो आंसर है। मतलब एग्जाम में अगर 2 ऑप्शंस दिए होंगे, बोथ ऑप्शंस 2 ढूंढने वाला होगा, तो पहला लॉजिक क्या था, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, चलो ये 26 और 42 लगा दिया। अगर 2 ऑप्शन है तो, एक ही ऑप्शन है तो हमारे पास तो यहां 2 आंसर आ गए। अपने को सोचना है, उस लेवल तक जाना है। ऑप्शन में अगर 2 है, प्लीज ध्यान रखना फ्रेंड, हायर लेवल में इवन नंबर्स थे, चलो मान लिया कि यहां पर चला गया। अब इन सब की एडिशन 5 आई, इनकी एडिशन अगर हम देखेंगे तो ये ऑप्शन हमें क्या देता है, 5 एडिशन, राइट। अगर आपका डबल लॉजिक वाला ये आंसर, मतलब मैंने तो मेंटल एबिलिटी में हमेशा बोला है, फाइनल एग्जाम के बाद स्टूडेंट अपने लॉजिक लगाकर फाइनल क्वेरीज पुट करते हैं, और हर साल 5 to 10 क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट के लॉजिक के बाद फाइनल गवर्नमेंट के आंसर की में बदले जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर क्या लॉजिक से क्वेश्चन दे रहा है ये उसे पता है, स्टूडेंट उसमें से क्या लॉजिक लगा रहा है ये स्टूडेंट को पता है। लेकिन अगर यहां 2 ऑप्शन दिए हैं सिमिलर, तो आपको एक ध्यान रखना है कि कोई और भी लॉजिक हो सकता है। तो ये लॉजिक हमने लगाया, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने यहां दिया होता 41 और यहां दिया होता 14, मैंने दोनों वैरायटी एक ही क्वेश्चन में क्यों डिस्कस किए फ्रेंड, कि अगर 2 आंसर करेक्ट वाला क्वेश्चन आता तो हमने इवन नंबर देखना था। अब यहां आपका इवन नंबर वाला डिविजिबल बाय 2 नहीं चलेगा, मतलब यहां पर स्ट्रिक्टली सम 5, एडिशन 5 और ये एडिशन 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो मिसलेनियस वैरायटी है, यहां पर सिमिलर लॉजिक वाले क्वेश्चन हमें ऑप्शन में से ढूंढने होते हैं। अब मैं क्वेश्चन देता हूं और थोड़ा समय देता हूं कि इस तरह का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप कर देखो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। 93, 60, 82, ऑप्शन 71, 50, 72, 10। अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी मेहनत करना है कि एग्जैक्टली इन तीनों में ऐसी क्या सिमिलैरिटी है। हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, ऑड देखेंगे, इवन देखेंगे, डिविजिबिलिटी देखेंगे, सब चीजों को हम लोग सोचते जाएंगे, तभी तो हमें परफेक्ट लॉजिक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब अगर मैं इवन ऑड देखूं तो नहीं चल रहा है, डिविजिबिलिटी देख रहा हूं तो अभी नहीं चल रहा है, एडिशन देख रहा हूं तो नहीं चल रहा है, मतलब मैंने एक ध्यान से देखना है। अरे हाँ, सब्ट्रैक्शन 9 - 3 कितना आया 6, 6 - 0 क्या आया 6, 8 - 2 क्या आया 6।
मतलब डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 6। अब यहां पर हमें 7 माइनस 1 क्या मिला? 6। बाकी कहीं पर भी 6 ये डिफरेंस आएगा नहीं। मतलब ये मिसलिनियस वैरायटी में सिमिलर टर्म ढूंढने के लिए हमें इनमें जो लॉजिक लगाया गया है वही लॉजिक लगाकर ऑप्शन में से आंसर ढूंढने हैं। है ना बड़ा मजेदार? तो मुझे आपको इतना ही बोलना है फ्रेंड, इस वीडियो के हम लोगों ने 3 पार्ट किए हैं, क्योंकि 10% ऑफ द सिलेबस जो वैरायटी अगर कहीं देखी है तो ट्राई करने के लिए चांस मिलता है, लेकिन अगर देखी ही नहीं है कि सिमिलर टर्म वाला क्वेश्चन क्या होता है तो मेरे भाई बहन मिस हो जाएंगे। तो हम लोगों ने इस पैक में पूरी कोशिश की है कि पास्ट पेपर के अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग फॉर्मेट में आपके सामने लाए, इनकी प्रैक्टिस करवाए। तो मुझे विश्वास है कि हमारे स्टूडेंट 90 to 100 वाले रेंज के लिए फुल स्पीड में काम करेंगे। तो चलो, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लॉजिक के क्वेश्चन बनाओ, पूछो भाई बहन पापा मम्मी को, और होने दो एक महासंग्राम। बेस्ट ऑफ लक।